एक सवाल बार बार उठता है कि एलएलबी को हिंदी मीडियम में किया जाए या इंग्लिश मीडियम में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और मैंने साल 2013 में लॉ की डिग्री ली थी। और शुरुआती समय में, क्योंकि मुझे प्रोस्पेक्टस में मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ था कि मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, तो मुझे बड़ा डाउट हुआ क्योंकि उस टाइम मैं इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं था। तो फिर भी मैंने एडमिशन लिया। क्लासेस सारे इंग्लिश में होती थी और काफ़ी हार्ड होता था समझना। 1 घंटे का लेक्चर होता था और 1 घंटे इंग्लिश को सुनते रहना, तो थोड़ी देर के बाद आपका फोकस खोने लगता है, तो फिर आपको समझ नहीं आता, समझ आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ और फिर मैं काफ़ी कश्मकश में था कि मैं हिंदी में दूँ या इंग्लिश में दूँ एग्ज़ाम, क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल था। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और तो हिंदी में मैं कंफर्टेबल था। तो फिर मैंने फाइनली चूज़ किया कि मुझे हिंदी में एग्ज़ाम देना है और एलएलबी को पास करना है। इंग्लिश पे मैं साइमल्टेनियसली काम करूँगा। तो मेरी राय ये है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में दें, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में एग्ज़ाम दें। और अल्टीमेटली आपको लॉ की डिग्री लेनी है और आप इंग्लिश पे बाद में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश के चक्कर में उलझ गए तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, लॉ की डिग्री नहीं ले पाएंगे। ऐसा मेरे एक साथी के साथ भी हुआ। इवन मैंने कोशिश किया कि उसको हेल्प किया जाए, कुछ मैंने नोट्स पे प्रोवाइड कराया, पर वो एलएलबी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आई वाज वर्किंग ऑन माय इंग्लिश एंड आई स्टिल डू। सो that's always good if you are if you can go for English medium, because in that scenario you can work in each and every forum inside India and even internationally. If you are going out, English is the must, and you should know the English. But even though it is not like that, if you don't know English, you should not go for LLB. So but it limits the area you can work. You can only work in district courts. Here in Delhi especially, even proceedings and drafting is in English in district courts, but you can argue in Hindi language. But even then, the High Court is completely in English and the Supreme Court is in English language, the drafting and even your arguments. So in that scenario, the area where you can practice, it gets limited. So but don't worry, if you are not comfortable with English, you can go for Hindi, and drafting you learn with the time. The English drafting you learn with the time, and you can argue in Hindi anytime. Nobody will say to you that why you are arguing in Hindi. Even in High Court, now a new trend is coming that if you are not comfortable in English and justice is looking you, and if he feels, then he permits you that okay, please argue in the Hindi language and be comfortable, don't worry. तो मेरा शुरुआत में यही था कि बड़ी झिझक होती थी क्लास में, सब लोग इंग्लिश में एग्ज़ाम देते थे और हिंदी में बहुत कम लोग थे। आई थिंक 4-5 लोग होंगे मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे। तो बट आई डिसाइडेड कि मुझे एलएलबी पास करना है, तो मैंने हिंदी में पास किया ऑल 30 पेपर्स। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दें ताकि आप एलएलबी की डिग्री ले पाएँ। उसके बाद आप बाकी चीज़ों पर काम कर सकते हैं, आपके पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।